मैं जरा वीडियो और रख देती हूँ हमारे दर्शकों के सामने। पाकिस्तान जैसे बेशर्म मुल्क को हालांकि हम कितनी दफ़ा कितने सारे सबूत दिखा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर उनका आर्मी चीफ अगर फील्ड मार्शल बन जाए तो पाकिस्तान वाले जाने और पाकिस्तान के नागरिक जाने कि वो किस व्यक्ति से जूझ रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को किस तरह धूल चटाई और कैसे उसके आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, इसकी एक और तस्वीर, एक और सबूत मैं पाकिस्तानियों को दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीरें लश्कर के मुरीद के कैंप की है, जहां लश्कर के टॉप कमांडर समेत कई आतंकी मारे गए थे। एक तस्वीर आप खुद देखें, फील्ड मार्शल बनाते हैं ना आप अपने आर्मी चीफ को, वो भी देखें ये तस्वीर कि आपने जंग कैसे जीती है, आपने इस ऑपरेशन सिंदूर का मुकाबला करने की क्या आपकी हैसियत भी है या नहीं, वो आप देखें। भारत की स्ट्राइक से आतंकी कैंप की छत का बड़ा हिस्सा टूट गया, गड्ढा हो गया, अंदर सब कुछ तबाह हो गया, चाहे आप पिलर्स देखें, दीवारें देखें, सब तबाह हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त मुरीद के कैंप की आप देख रहे हो, ये लश्कर का मरकज था। यहां पर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है और फिर आप अपने सिर पर बैठा लें अपने आर्मी चीफ को कि वाह वाह क्या आर्मी चीफ है, ये तो फील्ड मार्शल होने चाहिए, जबरदस्त जिंदाबाद के फिर आप नारे लगा लीजिए पाकिस्तान के। ये सब कुछ अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने का तरीका है। सच्चाई क्या है वो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को, कमोडोर बहल साहब आप तो हमारे साथ ही थे, एक एक तस्वीर का एनालिसिस हमने खुद ने किया। मुरीद के कैंप की ये तस्वीर है, 9 आतंकी ठिकानों में से एक ये आतंकी ठिकाना भी था। इससे 100 आतंकी मारे गए और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो जबरदस्त जंग लड़ी, हमने तो जबरदस्त सिपाही सलार। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप देखें लश्कर तैयबा का, हमने 2 जगह जो 9 को हिट किया, 9 को तबाह किया, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स मुरीद में और भावलपुर में जैश ए मोहम्मद, जहां उसने अपने 12 से 14 क्लोज रिलेटिव्स को भी लूज किया। और इन सब, और इधर तो अबू जिंडल, आप बिल्कुल कह रहे थे, खूंखार आतंकवादी अबू जिंडल को मारा गया था लश्कर तैयबा का, जहां मुरीद के अंदर। और इनके जनाजे में कौन आया? पाकिस्तान के जनरल, आर्मी के जनरल आए। इनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इनको पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग से लिपटा गया। अगर आतंकवादियों को इस तरीके से, और वहां पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी रीत था और पंजाब चीफ मिनिस्टर का भी रीत था, तो आप इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, जहां पे बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान आर्मी एक डीप स्टेट है और पाकिस्तान आर्मी ही इनको नर्चर करती है और पाकिस्तान आर्मी के जो बिजनेसेस हैं या फिर जो ड्रग मनी का इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये सारे के सारे टेरर ऑपरेशंस फाइनेंस होते हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि इनको जिंदा रखने के लिए पैसा आता कहां से है? अरे इनको जिंदा रखने के लिए पैसा कहां से आता है? और जिनको फील्ड मार्शल बना दिया गया, उन्हें किस बिना पर फील्ड मार्शल बना दिया गया अस्थाना जी? ऐसा कौन सा उन्होंने तीर मारा था, ऐसी कौन सी उन्होंने फतेह हासिल की थी जो इन्हें इतनी इज्जत से नवाजा गया? मैं तो कहती हूँ इतने इंपॉर्टेंट पद की उन्होंने गरिमा खराब कर दी। बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई हारने के बाद और इतना नुकसान उनके ऊपर होने के बाद उन्हें यही लगा कि अगर हमें किसी भी तरीके से अपनी पॉपुलेशन के सामने अपने वर्चस्व को कायम रखना है तो ड्रामा इस किस्म से खेला जाए जिसमें ये लगे कि एक तो पहली चीज़ कि हम जीत गए और दूसरा हम इतना जीत गए कि हमने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना